मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण वास करते हैं और उस भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है श्री गिरिराज जी। ये वो पावन भूमि है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। मित्रों, आइए आज मेरे साथ इन्हीं गोवर्धन की 21 किलोमीटर की संपूर्ण परिक्रमा करने, जिसको करने पूरे विश्व से लोग आते हैं। बोलो गिरिराज धरण की जय। राधे राधे मित्रों, आज हम करने वाले हैं गोवर्धन परिक्रमा, जिनको गिरिराज जी भी कहा जाता है। ब्रजवासी उन्हें प्यार से गिरिराज बुलाते हैं। इस परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है दान घाटी। जनरली लोग यहीं से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का नाम दान घाटी क्यों है। पहले उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से इसी स्थान पर दूध, दही और मक्खन का टैक्स लिया करते थे, यानी दान। इसीलिए इस स्थान का नाम है दान घाटी। तो यहीं पर हम गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे। मित्रों, ये है बड़ी परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पर गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद भक्त अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आइए साथ में यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं और गिरिराज जी की इस परिक्रमा को शुरू करते हैं। मित्रों, परिक्रमा करने के दो मार्ग हैं। एक है कच्चा परिक्रमा मार्ग और एक है पक्का परिक्रमा मार्ग। आप देख सकते हैं अभी जिस मार्ग पर मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, ये है कच्चा परिक्रमा मार्ग। जिसके पास आपको देखने को मिलेगा ये पक्का परिक्रमा मार्ग, जहाँ पर लोग जनरली अपनी बाइक से या फिर ऑटो से परिक्रमा करते हैं, जो कि 1 से 2 घंटे के बीच में हो जाती है। पर अगर आप ऐसे पैदल कच्चे परिक्रमा मार्ग पर पैदल परिक्रमा करते हैं तो आपको 4 से 6 घंटे के बीच में कुछ भी समय लग सकता है। आइए चलते हैं, परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला स्टॉप गोवर्धन परिक्रमा में है संकर्षण कुंड। ये कुंड बलराम जी को डेडिकेटेड है। मान्यताओं अनुसार जब 7 दिन 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था इंद्रदेव के वर्षा करने के कारण, तो उस वर्षा का जल एग्जैक्ट इसी स्थान पर आया था और तब से आज तक इस स्थान को संकर्षण कुंड के नाम से जाना जाता है। आइए यहाँ के दर्शन करते हैं और परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, परिक्रमा में हमारा दूसरा स्टॉप है गोविंद कुंड। मित्रों, ये वही कुंड है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जब अभिषेक इंद्रदेव ने किया था 7 दिन गोवर्धन पर्वत पर वर्षा करने के पश्चात, तो उसका जल इसी स्थान पर आया था और आज भी भक्त इसी कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ के जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। आइए यहाँ के दर्शन करते हैं, जलाचमन करते हैं और अपनी परिक्रमा को पुनः शुरू करते हैं। जय हो। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा तीसरा स्टॉप है पूछरी का लोटा। मान्यताओं अनुसार पूछरी का लोटा स्वयं हनुमान जी हैं, जो यहाँ पर भगवान कृष्ण के सखा के रूप में है। और जो भी भक्त यहाँ पर परिक्रमा करता है वो उसके बारे में स्वयं भगवान कृष्ण को बताते हैं कि यहाँ पर इस भक्त ने परिक्रमा करी है। तो आइए पूछरी का लोटा के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा चौथा स्टॉप है मुखारबिंद जतिपुरा, जो कि स्थित है जतिपुरा में, जहां पर गिरिराज जी का मुखारबिंद यानी उनका मुख है। भक्त यहाँ पर आकर उनका दूध से अभिषेक भी करते हैं और विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन पूजा भी इसी स्थान पर मनाई जाती है। आइए गिरिराज जी के यहाँ पर दर्शन करते हैं।
मित्रों, हमारे इस परिक्रमा मार्ग में 5वां स्टॉप है श्याम कुंड और राधा कुंड। ये दोनों ही कुंड इस पूरी परिक्रमा में बहुत ही खास महत्व रखते हैं। मित्रों, श्री राधा कुंड श्रीमती राधा रानी को समर्पित है। ये वो कुंड है जो स्वयं श्रीमती राधा रानी ने अपनी चूड़ियों से बनाया था और आज भी इस कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है। भक्त इस कुंड में ज़रूर परिक्रमा के समय स्नान करते हैं या आचमन करते हैं। उनकी मान्यता ऐसी है कि इस कुंड में स्नान करने से उनके सारे पाप कट जाते हैं और श्रीमती राधा रानी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, ये है श्याम कुंड। श्याम कुंड भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यताओं अनुसार श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक एक राक्षस का वध करा था, जिसके पश्चात ग्वाल बाल सखाओं ने उनसे कहा कि तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है कन्हैया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस कुंड को प्रकट करा अपनी शक्ति से, जिसके पश्चात उन्होंने इसी कुंड में स्नान करा। भक्तों का मानना है कि इस कुंड में स्नान करने से उनके सारे पापों का नाश होता है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। मित्रों, इस परिक्रमा में हमारा छठा स्टॉप है कुसुम सरोवर, जो कि इस पूरी परिक्रमा में सबसे सुंदर दिखने वाली जगहों में से एक है, जिसके पीछे बहुत ही खूबसूरत लीला भी है। आइए मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ और यहाँ की संपूर्ण लीला सुनाता हूँ। मित्रों, इस सुंदर सा स्थान द्वापर युग में श्रीमती राधा रानी का बगीचा हुआ करता था, जहाँ पर वो अपनी सखियों के साथ फूल लेने आया करती थी और साथ ही इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मिला करते थे। मित्रों, ये है हमारी परिक्रमा का 7वां पड़ाव, जो कि अंतिम पड़ाव भी होने वाला है। इस स्थान का नाम है मानसी गंगा। इसके पीछे बहुत ही सुंदर कहानी भी है। आइए मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ और साथ ही यहाँ की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। मित्रों, मानसी गंगा कोई और नहीं, स्वयं माँ गंगा का ही स्वरूप है। मान्यताओं अनुसार भगवान श्री कृष्ण के माता पिता और समस्त ब्रजवासी गंगा जी में स्नान करना चाहते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन की शक्ति से इस स्थान पर गंगा जी को प्रकट करा और इसी कारण इस स्थान को उसका नाम मानसी गंगा मिला। और मित्रों, आज भी भक्त अपनी परिक्रमा को संपूर्ण करने के पश्चात इस स्थान पर स्नान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाते हैं। मित्रों, मानसी गंगा पे दर्शन और आचमन करने के बाद हम वापस आ गए हैं दान घाटी मंदिर, वही स्थान जिस स्थान से हमने अपनी गोवर्धन परिक्रमा को प्रारंभ करा था। मित्रों, मेरे इस दंडवत प्रणाम के बाद मेरी ये गोवर्धन परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी। यहाँ का नियम कुछ इस प्रकार है कि जहाँ से आप परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, वहीं पर आकर आपको अपनी परिक्रमा को संपूर्ण करना होता है। मैं जैसे ही दंडवत प्रणाम करूंगा, मैं चाहता हूँ आप अपने पूरे हृदय से प्रेम से बोलें, श्री गिरिराज धरण की जय। बोलो गिरिराज धरण की जय।